पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सिफारिश पर बुधवार शाम वहां की संसद नेशनल असेंबली भंग कर दी गई। संसद भंग होने के साथ ही पाकिस्तान में कार्यवाहक सरकार को चुनने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिसमें सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी पीटीआई के प्रमुख इमरान खान भाग नहीं ले पाएंगे। इमरान खान इस वक्त जेल में हैं। नई निर्वाचित सरकार के गठन तक पाकिस्तान में सत्ता की बागडोर कार्यवाहक सरकार संभालेगी। इसी बीच ये जानना जरूरी है कि अभी पाकिस्तान की राजनीति में क्या हुआ है, नेशनल असेंबली के भंग होने का मतलब क्या है, यह अंतरिम सरकार क्या करती है और चुनाव कब होंगे। पाकिस्तान की संसद यानी कि नेशनल असेंबली 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से 3 दिन पहले ही भंग हो गई है। निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश को राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने बुधवार देर रात मंजूर कर लिया। नेशनल असेंबली को संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत भंग किया गया है। इससे वर्तमान सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया है। मौजूदा नेशनल असेंबली यानी कि संसद के निचले सदन का 5 साल का कार्यकाल 12 अगस्त को समाप्त हो गया था। नेशनल असेंबली के भंग होने से संसद के ऊपरी सदन सीनेट के भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब तक केवल नेशनल असेंबली द्वारा पारित कोई भी बिल को सीनेट ना अमान्य कर सकती है और ना ही खारिज कर सकती है। दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पहले ही राष्ट्रपति को भेज दिए गए हैं और यदि राष्ट्रपति 10 दिनों में उन पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो वे स्वतः अनुमोदित माने जाएंगे। पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 52 में उल्लिखित है कि अपने पहले सत्र के दिन से अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने पर नेशनल असेंबली भंग हो जाती है। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके जरिए नागरिकों को हर 5 साल में अपना वोट डालने और नई सरकार चुनने का अवसर मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के 48 घंटे के भीतर असेंबली को भंग करने में विफल रहते हैं तो ये स्वतः ही भंग हो जाती है। एक बार असेंबली भंग हो जाने पर कैबिनेट के सभी सदस्यों का कार्यकाल भी खत्म हो जाता है। हालांकि एक चेतावनी है कि यदि प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास की कार्रवाई शुरू हो गई है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को असेंबली भंग करने की सलाह नहीं दे सकते। राष्ट्रपति अपने विवेक से भी असेंबली को भंग कर सकते हैं यदि नेशनल असेंबली के किसी अन्य सदस्य के पास बहुमत के सदस्यों का विश्वास नहीं है। यदि कार्यवाहक उम्मीदवारों की पसंद पर निवर्तमान पीएम या सीएम और विपक्ष के संबंधित नेताओं के बीच असहमति होती है तो संविधान के अनुच्छेद 224A की भूमिका सामने आती है। कानून कहता है कि यदि निवर्तमान प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता नेशनल असेंबली के विघटन के 3 दिनों के भीतर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किससे नियुक्त किया जाए इस पर सहमत नहीं हो पाते हैं तो वे प्रत्येक 2 उम्मीदवारों को एक समिति में भेज देते हैं। आगे यही समिति कार्यवाहक प्रधानमंत्री का फैसला करती है और किसी विवाद के कारण ऐसा नहीं हुआ तो अंत में मामला चुनाव आयोग के पास पहुंच जाता है। नेशनल असेंबली भंग होने के बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग यानी कि ईसीपी की भूमिका अहम हो जाती है। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ईसीपी एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। चुनाव की तैयारियों और आयोजन की जिम्मेदारी ईसी पर ही होती है। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 के अनुसार ईसीपी को असेंबली का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के 60 दिन के भीतर या नेशनल असेंबली के जल्द भंग होने की स्थिति में 90 दिनों के भीतर आम चुनाव कराना होगा। हालांकि 2023 की जनगणना के होने के बाद ईसीपी अब नए सिरे से परिसीमन के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो परिसीमन की प्रक्रिया में कम से कम 4 महीने लगेंगे। ये भी कहा गया है कि ईसीबी को मतदाता सूची को अपडेट करने और अन्य संबंधित कदम उठाने की भी जरूरत होगी। इसका मतलब है कि पूरी कवायद अगले साल मार्च या अप्रैल तक ही स्थगित की जा सकती है। निवर्तमान गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के हालिया बयानों ने भी संकेत दिए थे कि चुनाव 90 दिनों की संवैधानिक समय सीमा से अधिक विलंबित होंगे। हालांकि कानूनों का हवाला देते हुए पाकिस्तानी विशेषज्ञ चुनावों में देरी से इनकार करते हैं। वकील अब्दुल मोइस जाफरी के अनुसार बात करें तो उन्होंने कहा है कि कोई भी चीज ईसीपी को कार्यवाहक जनादेश को 90 दिनों से अधिक विलंबित करने या बढ़ाने की अनुमति नहीं देती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।